नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज आपको एक ऐसी कथा, ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रेरणादायक, कल्याणकारी और आनंददायक, बड़ी सुंदर कथा है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, मित्र के सुख में जो सुखी नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का देखना भी, इनका दर्शन करना भी पातक है, पाप है। मित्रता में न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई धनवान होता है, न कोई गरीब होता है। मित्र तो मित्र होता है। आज आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने, बहुत ही प्रेरणादायक है। एक जंगल में बहुत से हाथी रहते थे। हाथी वाहन है इंद्र का। उनके स्वामी का नाम था गजेंद्र, गजराज। चूहा वाहन है रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति महाराज का। एक जंगल था, उसमें हाथी रहते थे। एक बहुत बड़ा नगर था, उसके किनारे से एक नदी बहती थी। बढ़िया, अच्छा, सुंदर, मीठा, निर्मल जल बहता था। ऐसा प्रकृति का प्रकोप आया, ऐसी ईश्वर की लीला हुई, नदी सूख गई। पीने को पानी नहीं रह गया उस नदी में। तो नदी के आश्रित और नगर निवासी लोग नगर को छोड़ के चले गए। सारे पशु पक्षी भी उड़ गए। वहां बचे तो केवल चूहा, मूषक आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते रहे और उन्होंने वहां पर अपना एक राज्य बना लिया। उनका राजा कहलाया मूषक राज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। प्रभु कृपा से वहां पड़ोस में एक जल की धार निकली, जिससे सुंदर सरोवर बन गया। नाना प्रकार के जीव उसमें जल पीते थे। रमणीय के स्थान बन गया, क्योंकि जल ही जीवन है। जहां जल है, जीवन वही है। इधर जो हाथी रहते थे, वहां के सूखा पड़ा भयंकर। तालाब, सरोवर सब सूख गए। पीने को पानी नहीं था। गजराज चिंतित रहने लगा, अब हम लोग पानी कहां से पिएंगे, जलपान कहां से करेंगे, जीवन कैसे बचाएंगे। गजराज का एक मित्र था गीध। अब तुलसीदास जी लिख गए, गीध ही दृष्टि अपार। गीध बहुत दूर की देख लेता। गीध ने पता करके बताया, मित्र गजराज, यहां से थोड़ी दूर पर एक नगर है, पुराना खंडहर, उजड़ा हुआ नगर। वहां पर एक सरोवर है, आप वहां जाके पानी पी सकते हो। हाथी अपने साथियों, परिवार सहित जाकर वहां पानी पीने लगा। सरोवर के चारों तरफ चूहों की बावियां थी, बिल थी। हाथियों के चलने से सैकड़ों चूहे मर गए। गजराज पानी पी के वापस आए। ऐसा प्रतिदिन का नियम बन गया। सुबह शाम दोपहर हाथी आते जाते पानी पीते, और उनके इस क्रम में हजारों चूहे मरने लगे। इससे चूहों का राजा मूषक राज बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, जाके हाथी के राजा से बात करता हूं, वो पानी भी पी ले और हमारा जीवन भी बच जाए। चूहों का राजा मूषक राज गजराज के पास पहुंचा, गजेंद्र के पास पहुंचा। वो नीचे चूहों
हाथी के पैरों के नीचे पड़ा पड़ा अपनी छोटी धीमी आवाज में कुछ कह रहा कि महाराज हमारे रक्षा करो, हमारे जीवित भाई बंधुओं की रक्षा करो। हाथी को कुछ सुन नहीं आ रहा। हाथी बोला थोड़ा ऊपर उठ के बात करो, मेरे कानों तक आवाज तक तो पहुंचे। तो चूहा एक पत्थर पर, बड़े भारी पत्थर के ऊपर चढ़ गया। वहां से कहा महाराज गजराज आप बार बार जाते हैं पानी पीने, वहां मेरी बॉबी है, हमारे भाई बंधुओं की मृत्यु हो जाती है, आप ऐसी रास्ता से जाइए जहां हमारे घर न हो, हमारी बॉबी न हो। अगर आप ऐसे ही जाते रहे तो हमारा तो वंश नाश हो जाएगा। हाथी को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे कारण हजारों चूहे मर गए। हाथी बोला ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसी जगह से नहीं जाऊंगा जहां आपके बिल हैं, भाभी हैं, जहां चूहे रहते हैं। चूहा बड़ा खुश हुआ, मूसक राज प्रसन्न हुआ। उसने कहा आज से आप मेरे मित्र हैं, कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, आपकी हर तरीके की मदद करेंगे। हाथी को अहंकार आ गया, बोला ये छोटा सा चूहा मेरी मदद क्या करेगा। हाथी हंसता हुआ बोला जाओ कोई बात नहीं, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। चूहा चले गए, समय व्यतीत होता रहा। एक समय की बात है, पड़ोस के राज्य में हाथियों की सेना बनाने का कार्यक्रम बनाया वहां के राजा ने, और आदेश दिया आस पड़ोस में जो हाथी घूम रहे उनको पकड़ के लाओ, बंधन में करो, उनको ट्रेनिंग दो ताकि हाथियों की सेना बनाई जा सके। एक एक करके पकड़े जा रहे थे हाथी। एक दिन की बात है, उस हाथी गजराज को भी जाल में फंसा लिया गया। जाल पड़ा था, पहाड़ियों से पड़ा, और गजराज उस जाल में फंस गया। हाथी सोचने लगा मेरे कौन बचाए। उसकी जो पत्नी, बच्चे, परिवार, जिनका वो राजा था, वो सारे भाग गए अपनी जान बचा के। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। हाथी चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचाए। जिनका आसरा था, जिनकी आस थी, वो सारे भाग गए। हाथी का एक मित्र था भैंसा। हाथी को याद आई अपने उस मित्र चूहे की, मूसक राज की, और भैंसे से कहा कि उजड़े हुए नगर में जाओ, वहां मेरा मित्र मूसक राज रहता है, उसे बुला के लाओ, वही मेरे को इससे मुक्ति दिला सकता है। भैंसे ने जाकर के चूहे को वो बात बताई कि तुम्हारा मित्र संकट में है, उसके प्राणों का संकट आ गया है, बंधन में आ गया है, उसने तुम्हें याद किया है। चूहा अपने परिजनों सहित उस भैंसे की पीठ पर चढ़ गया और भैंसा भागता हुआ लेके आया, और चूहे ने, सारे चूहों ने मिल करके उस जाल को अपने दांतों से काट दिया और गजराज मुक्त हो गया। गजराज के आंसू निकल आए, मित्र तुमने आज मेरे जान बचाई है। मूसक राज बोले कि मित्र गजराज, मित्रता में कोई एहसान नहीं होता है। मित्र के दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना, यही तो मित्रता है। इस कहानी का अभिप्राय यही है कि जीवन में किसी को अपने से छोटा मत समझो। न धन में, न शरीर में, न मान सम्मान में। इस प्रकृति में परमात्मा ने जिसे भी बनाया है वो सब उपयोगी हैं, सब अनन्याश्रित हैं, एक दूसरे के आश्रित हैं। किसी को छोटा मत समझो, पता नहीं कौन किसके काम कब आ जाए। एक छोटे से चूहे ने हाथी की जान बचा दी। इसलिए अगर कोई किसी को मित्रता में ये हीन भावना रखता है, ये गरीब है, ये कमजोर है, ये अनपढ़ है, विद्वान समझने लगे कि ये अनपढ़ है, इससे मेरी क्या दोस्ती होगी। धनवान गरीब को समझने लगे भिखारी से मेरी क्या दोस्ती।
बलवान शरीर से कमजोर वाले को सोचने लगे कि इससे मेरी क्या दोस्ती होगी, इसके मेरी क्या मदद कर सकता है। ऐसी सोच बहुत ही नुकसानदायक होती है। सब परमात्मा की सृष्टि है। हमारे पास आसन दूसरे के पास, जिसके पास जो कुछ हुए, ज्ञान है, बुद्धि है, विद्या है, धन है, मान सम्मान है, सब उस परम पिता परमात्मा की देन है। इसलिए किसी के प्रति ऐसी बुद्धि न रखो, किसी को छोटा मत समझो। सब प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है। आशा है कहानी अच्छी लगी होगी आपको। फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी को लेकर के। ओम नमः शिवाय।